आदेश आदेश आदेश। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। और आज मैं जो साधना डाल रहा हूं वो प्रचंड भैरव साधना है और तांत्रिक साधना है। ये साधना आपको घर पर नहीं करनी है, या तो जंगल में या एकांत स्थान पर जहाँ कोई आता जाता ना हो, या फिर शमशान में अगर इस साधना को करोगे तो 1000% रिजल्ट आएगा। और ये प्रत्यक्षीकरण साधना है और इस साधना के बारे में आप किसी को कुछ बताओगे नहीं, ना ही किसी को गाली दोगे, ना ही किसी से मार पिटाई करोगे, ना ही किसी के हाथ का खाओगे। आप इस साधना में आप अपने आप ही बनाओगे और अपने आप ही खाओगे। जो भी प्रसादी आप बनाओगे उसी प्रसादी में से भैरव का भोग लगेगा। और शमशान में भी अगर इस साधना को करें तो आप भैरव जी की एक तस्वीर अपने सामने जरूर रखें। और एकांत स्थान पर अगर इस साधना को करें तब भी भैरव जी की तस्वीर आपके सम्मुख होनी चाहिए। अगर आप किसी गुरु से दीक्षित है तो इस मंत्र और इसी विधि को आप अपने गुरु से परामर्श कर सकते हैं। अगर आप किसी गुरु से दीक्षित नहीं है तो आप पहले दीक्षित हो लें, गुरु मंत्र सिद्ध कर लें, देह रक्षा मंत्र सिद्ध कर लें, तब आप इस साधना को कर सकते हैं। और इसी साधना से नहीं, कोई भी साधना कर सकते हो। जब तक आपके पास में गुरु मंत्र नहीं है तब तक आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। क्योंकि तांत्रिक लाइन को छोड़ो, किसी भी काम में आप ले लो, जब तक आप गुरु धारण नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस साधना की जो विधि है वो इस प्रकार है। रात के 10 बजे के बाद में आपको नहाना है, काले वस्त्र धारण कर रहे हैं, सिर पे काला कपड़ा बांधना है और कुशा का आसन आपको लेना है। या तो काले हकीक संस्कार की माला या फिर रुद्राक्ष की संस्कार की माला। ये साधना जो होगी इन 2 ही मालाओं पर होगी। और इस साधना के बारे में आप किसी से कुछ बताए ना, अपने ध्यान पूर्वक केवल आप अपने ही मन के अंदर अंतरात्मा में केवल एक ही धारणा कर लें कि मुझको ये साधना करनी है। अगर आपने भैरव जी की साधना कर दी तो माता का आशीर्वाद आपको स्वयं प्राप्त होगा। और इसमें जो लगने वाला जो भोग है, लौंग का जोड़ा, बतासा, पान का पत्ता, उस पर 1 लड्डू बूंदी का और उसमें 2 लौंग, 1 इलायची हरे वाली, थोड़ा सा कपूर और 1 दीपक सरसों के तेल का, जो कि ये साधना शनिवार से शुरू होगी, और 1 धूप बत्ती। और आप 10 बजे के बाद में नहा धो करके स्नान आदि करके और आप पहुंच जाए। वहां पर जा करके पहले आपको प्रणाम करना है। जो भी आपके इष्ट को, माता चामड़ को, अपनी कुल देवी को, अपने कुल के पितरों को, भूमिया देव को, गणेश जी का पूजन करना है। और दीपक जला करके ये 21 फूल आपको या तो गुड़हल के ले लें, नहीं तो गुलाब के ले लें। गुलाब के, गुड़हल के नहीं मिलते हैं तो आप गेंदे के भी फूल इसमें ले सकते हैं।
और इस साधना की प्रतिदिन छोटा सा मंत्र है, प्रतिदिन 21 माला आपको जाप करना है। और जब आप वहाँ से चले, चिता की थोड़ी सी भस्मी आप अपने माथे पर लगाकर और वहाँ से चले आएं। रात को जो भी आपको रिजल्ट मिलता है, सोने के बाद उसे सुबह किसी को ना बताएं। अगर निठ जाए तो निठाएं, नहीं तो अपने गुरु से आप उसको शेयर कर सकते हो। और शक्ति आपके सामने खड़ी होगी इस साधना में, मगर यह साधना आपको भाव के साथ में करनी है। बिना भाव के कोई साधना नहीं होती है। किसी गुरु को बदनाम न करें। साधना केवल चेलाओं पर नहीं होती है और बदनाम गुरुओं को करते हैं। तो ये जो मंत्र है वो इस प्रकार है। ओम भंग भैरवाय अपद दूधा रनाय शत्रु नाश कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस साधना को आप करें। और पहले कोई भी मंत्र हो, छोटा हो या बड़ा हो, पहले मंत्र को कंठ करना पड़ता है, क्योंकि लिखने के बाद में मंत्र जो है सो जाता है। और देख देख कर अगर आप मंत्र का जाप करोगे तो वो आप